कुंभ राशि अगस्त भविष्यफल में आज हम इनके लिए कुछ विशेष जानकारी अगस्त 2025 से जुड़ी बताने वाले हैं। इसलिए यदि आप हैं कुंभ राशि वाले तो वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि पूरी और सटीक जानकारी आप प्राप्त कर सको। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित BD तिवारी आप सभी का अपने इस चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप जान ही चुके हैं, आज की विशेष जानकारी अगस्त 2025 यानी आने वाला महीना क्या फलाफल प्राप्ति वाला रहेगा, क्या बदलाव आपके जीवन में आएंगे। हमारी हर जानकारी ग्रह स्थिति पर आधारित होती है और ग्रह स्थिति पर आधारित भविष्यफल हम आपके सामने रखते हैं, क्योंकि ग्रह परिवर्तन का जो प्रभाव है वो हर इंसान के जीवन में पड़ता ही पड़ता है। इसीलिए आज की इस जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। और यदि आपकी राशि कुंभ ना हो तो आपके मित्रों में, घर पर, आसपास कोई ना कोई कुंभ राशि के जरूर होंगे। इसलिए इस विशेष जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि हर कुंभ राशि वालों तक ये विशेष जानकारी पहुंच सके। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए करते हैं आज की शुरुआत और जानते हैं अगस्त 2025 कैसा रहेगा, क्या फलाफल प्राप्ति होगी। मित्रों, हमारा यह कार्यक्रम आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित होता है। तो मित्रों, सबसे पहले ग्रह स्थिति को देख लेते हैं, उसी आधार पर आपका अगस्त 2025 भविष्यफल हम आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले ग्रह स्थिति को जान लेते हैं। आपके फर्स्ट हाउस में राहु, सेकंड हाउस में शनि विराजमान, फिफ्थ हाउस में शुक्र के साथ देवगुरु बृहस्पति, सिक्स्थ हाउस में सूर्य के साथ बुध, सेवंथ हाउस में केतु, एट्थ हाउस में मंगल विराजमान रहेंगे। तो मित्रों, अब इसी आधार पर आपका अगस्त भविष्यफल हम आपके सामने रखेंगे, जिसमें सबसे पहली चर्चा आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा आने वाले इस महीने में। मित्रों, फर्स्ट हाउस जिसे हम इम्यूनिटी का मानते हैं, आपके स्वास्थ्य के बारे में हम फर्स्ट हाउस से ही जानते हैं। आपके फर्स्ट हाउस के जो मालिक हैं वो खुद भगवान शनि हैं। शनि आपके सेकंड हाउस में और राहु फर्स्ट हाउस में है। यहाँ पर मंगल की जो दृष्टि है वो भी शनि पर है, यानी आपके सेकंड हाउस पर। वैसे स्वास्थ्य को लेकर ये आने वाला महीना आपका बेहतर ही रहने वाला हो। कोई मेजर इशू, बड़ी समस्या स्वास्थ्य को लेकर नहीं दिख रही। आने वाला महीना स्वास्थ्य को लेकर बेहतर ही रहेगा। लेकिन राहु यहाँ पर आपके चंद्रमा पर गोचर कर रहे हैं, तो जब भी आपके राहु चंद्रमा में आते हैं आपके फर्स्ट हाउस में, मतलब आपके मन का भाव, कभी कभी आपको सिर दर्द, माइग्रेन, हेडेक या छोटा मोटा मानसिक तनाव यहाँ पर रह सकता है। बाकी स्थिति ठीक रहेगी, यानी स्वास्थ्य को लेकर आने वाला महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। बस थोड़ा बहुत मानसिक तनाव, सिर दर्द, हेडेक वगैरह आपको रह सकता है। बाकी स्थिति सामान्य रहेगी। मित्रों, अब चर्चा करते हैं पंचम भाव के बारे में, जो आपकी शिक्षा का, आपकी पढ़ाई का, जो भी कुंभ राशि के लोग पढ़ाई से, शिक्षा से जुड़े हुए हैं, उनके लिए आने वाला ये महीना कैसा रहेगा, क्या फलाफल प्राप्ति रहेगी। तो पंचम भाव में शुक्र के साथ बृहस्पति विराजमान है और पंचम भाव के जो स्वामी हैं बुध आपके छठे घर में, और छठा घर कुंडली का सही नहीं माना जाता, ये तो आप भी जानते हैं। लेकिन आपके पंचम भाव में दोनों गुरु विराजमान हैं, एक तरफ शुक्र और दूसरी तरफ देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति। ये दोनों ही गुरु पंचम भाव में विराजमान हैं। ये दोनों मंत्री पंचम हाउस में विराजमान हैं, और यदि मंत्री विराजमान हैं तो आप भी मंत्री बनेंगे। पढ़ाई में आपका फोकस इस महीने देखा जाएगा। पढ़ाई को लेकर, ज्ञान को लेकर इच्छा इस महीने बढ़ेगी। आपका ध्यान लगेगा, मन करेगा और याद किया आपको जल्दी याद होगा। पढ़ाई को लेकर अगस्त 2025 आपको बेहतर परिणाम देने वाला ही रहेगा, क्योंकि दोनों गुरु, एक तरफ दैत्य गुरु, दूसरी तरफ देवगुरु, पंचम भाव में विराजमान हैं और दोनों ही गुरु हैं। आने वाले इस महीने में पढ़ाई को लेकर आप बिल्कुल स्टेबल होने वाले हैं। आपका फोकस अपने लक्ष्य और पढ़ाई के लिए होगा और ज्ञान अर्जन आपका इस महीने बहुत अच्छा देखा जाएगा। पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी प्रतियोगिता हो, परीक्षा हो, आपको बेहतर परिणाम मिलते दिखेंगे। हालांकि दोनों का मेल अच्छा भी नहीं माना जाता, क्योंकि आप में ओवर कॉन्फिडेंस देखा जाएगा। इन दोनों के एक साथ होने पर आप में ओवर कॉन्फिडेंस देखा जा सकता है, तो इस चीज़ पर विशेष ध्यान रखना होगा। ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बचना है। बाकी स्थिति सामान्य रहेगी।
और मित्रों विशेष इस महीने पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी बड़ा हायर एजुकेशन के बारे में यदि आप सोच रहे हैं तो आपके लिए समय बेहतर रहेगा और आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। पढ़ाई आपकी इस महीने 80% अच्छी रहेगी और 20% हम इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि आपके बुध जो पंचम के मालिक हैं, स्वामी हैं, ये छठे घर में विराजमान हैं और छठा घर सही नहीं माना जाता। यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूज कर सकते हैं या दूसरों की बातों में आप आ सकते हैं, इससे भी आपको बचना है। इसके अलावा दो चीज़ें हम आपसे और कहना चाहेंगे। मित्रों, राहु आपके फर्स्ट हाउस में है तो आपको अपने प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन का यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है। तो जब भी राहु आपके चंद्रमा में फर्स्ट हाउस में आते हैं तो चंद्रमा यहाँ पर शत्रु माने जाते हैं राहु के। ये मन में कन्फ्यूजन, शंका, संदेह पैदा करते हैं। बाकी प्रेम जीवन को लेकर वैसे ये महीना सामान्य ही रहेगा। केयर रहेगी, अट्रैक्शन रहेगी, मेल जोल, अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी रहेगी। लेकिन राहु आपको थोड़ा बहुत, जैसे हमने बताया, शंका, संदेह, मतलब शक करना, ये सभी प्रभाव राहु के रहते हैं जिसका आपको ध्यान रखना होगा। मित्रों, अब चर्चा करते हैं आपके विवाहित जीवन के बारे में। और विवाहित जीवन को हम जानते हैं सप्तम भाव से। सप्तम भाव के आपके जो स्वामी हैं, जो मालिक हैं, सूर्य 6th हाउस में है और 7th हाउस में आ जाएंगे। 17 अगस्त को सूर्य अपनी राशि में आ जाएंगे। लेकिन सप्तम भाव में केतु विराजमान है। तो केतु माइंडलेस प्लैनेट है, जिनके पास दिमाग है ही नहीं। केतु यहाँ पर आपके लाइफ पार्टनर को कभी कभी डिसफेक्शन। लेकिन मित्रों, यहाँ पर जब सूर्य 17 अगस्त को अपनी राशि में आएंगे, उसके बाद आपके विवाहित जीवन को लेकर, आपके जीवन साथी को लेकर, आपको लेकर स्थिति अच्छी बनेगी। ग्रहों का सपोर्ट, यानी आप दोनों एक दूसरे को ही सपोर्ट करेंगे। इसका आपके जीवन पर पॉजिटिव परिणाम पड़ेगा और आप दोनों के बीच एक दूसरे के प्रति प्रेम का, एक दूसरे की चिंता और अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर अच्छी होगी। मित्रों, अब अंत में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आपका कैरियर, भाग्य और व्यापार आने वाले इस महीने में कैसा रहेगा, इस विषय पर भी चर्चा कर लेते हैं। मित्रों, यहाँ पर भाग्य के स्वामी शुक्र, और शुक्र आपके पंचम भाव में है बृहस्पति के साथ। भाग्य यहाँ पर अच्छा है क्योंकि बृहस्पति जो भाग्य के कारक माने जाते हैं, इनकी दृष्टि भी नवम भाव पर है और 11th हाउस को भी देख रहे हैं, जो कि इनका अपना घर है, अपना हाउस है। और शुक्र की दृष्टि भी 11वें भाव में है। तो भाग्य को लेकर जो ग्रह स्थिति है वो बहुत बहुत अच्छे परिणाम देने वाली रहेगी। बस मित्रों, आपको कोशिश जरूर करनी है भाग्य से रिलेटेड कुछ भी नया काम, कुछ भी बड़ा काम, जॉब की तैयारी, कंपटीशन की, इंटरव्यू की, इन्वेस्टमेंट की, कुछ भी आप अगस्त 2025 में नया करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो निश्चिंत कीजिए। ग्रह स्थिति आपके पक्ष में है, आपको लाभ देने वाली स्थिति में है। तो भाग्य के मामलों को लेकर आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। भाग्य का आपको अगस्त 2025 पूरा साथ मिलता दिख रहा है। आपने कोई चीज़ परचेज करनी या अभी तक कोई इच्छा परचेज की थी, चाहे वाहन से रिलेटेड हो, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, कोई डील हो, तो आप कर सकते हैं और आपकी इच्छा भी यहाँ पूरी होती दिख रही है क्योंकि ग्रह स्थिति आपके पक्ष में है और शुभ स्थिति में है। तो भाग्य के मामलों को लेकर आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए और कोशिश जरूर कीजिए। कैरियर की, कार्य क्षेत्र की यदि चर्चा करें तो आपके 10वें भाव के जो स्वामी मंगल हैं, मंगल 8th हाउस में विराजमान और मंगल का कोई परिवर्तन भी नहीं है। मित्रों, ये स्थिति थोड़ी चिंताजनक यहाँ पर दिख रही है क्योंकि आप भी जानते हैं 8th हाउस कुंडली का सही नहीं माना जाता। यहाँ पर आपको जिम्मेदारियाँ ज़्यादा मिल सकती है, काम का प्रेशर रह सकता है, काम को लेके भाग दौड़, चिंता, टेंशन ये आपकी रह सकती है और परिश्रम बढ़ सकता है, जिससे आप थोड़ा बहुत परेशान यहाँ पर अपने कार्य क्षेत्र को लेकर, कैरियर को लेकर दिख रहे हैं। लेकिन आपकी परेशानी आपके कार्य को लेकर, कैरियर को लेकर कुछ समय के लिए। मित्रों, कुछ भी कहें, ग्रह स्थितियों का जो प्रभाव है ये आपके जीवन में रहता ही रहता है। तो ये परेशानी आपके जीवन में कार्य क्षेत्र को लेकर, कैरियर को लेकर जरूर रहने वाली है। आपकी जिम्मेदारियाँ और काम का दबाव यहाँ पर बढ़ सकता है। जब भी 10th के स्वामी 8वें भाव में हो तो आपका काम के प्रति मन ना लगना, ऐसी चीज़ें भी देखी जा सकती है। आप काम से, जिम्मेदारियों से दूर होना चाहें और काम में मन ना लगे, ऐसा कुछ भी देखा जा सकता है। अब व्यापार की चर्चा करें तो व्यापार को लेकर के भी ये आने वाला महीना अगस्त 2025 अच्छे परिणाम देता दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर पंचम में गुरु बैठकर आपके लाभेश, धनेश भाव को देख रहे हैं। तो धन को लेकर, लाभ को देखकर
ये महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। व्यापार में आपको लाभ होगा। कुछ नया, कुछ बड़ा भी आप कर सकते हैं। यदि आप व्यापार से जुड़े हुए हैं तो ये आने वाला महीना आपको लाभ देने वाला ही रहेगा, क्योंकि गुरु की शुभ दृष्टि आपके धनेश और लाभेश भाव में है। तो धन को लेकर आपको यहाँ पर लाभ ही देंगे। तो व्यापार भी आपका अच्छा रहने वाला रहेगा। अब जानते हैं उपाय। क्या उपाय आप करें जिससे आपको लाभ हो। मित्रों, सबसे पहले स्वास्थ्य को लेकर और कैरियर को लेकर आपको मंगल का बीज मंत्र या बुध का बीज मंत्र जरूर करना है। इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त हो। दूसरा, गायत्री मंत्र का जाप 108 बार। यदि 108 बार संभव ना हो तो आप 8 बार भी कर सकते हैं। इससे भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। बाकी कैसी लगी आज की विशेष जानकारी, ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे दर्शकों को मैं पंडित BD तिवारी का दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार।